दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, इस समय चुनाव आयोग के ऊपर एक नहीं कई तलवारें लटक रही। पुनः हरियाणा में चुनाव आयोग को चुनौती मिली। दोस्तों याद कीजिएगा कि इसी हरियाणा में ईवीएम मशीन ने सरपंच के चुनाव में नतीजे बदल दिए थे। इसी हरियाणा में बृजेंद्र सिंह का मामला चल रहा है। इसी हरियाणा में एक अन्य मुद्दा फिर से ताजा हो गया। दोस्तों, राहुल गांधी के सेनापति और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंडला विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे चौधरी उदयभान ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी चुनावी याचिका का निपटारा 6 महीने के भीतर करने की मांग की है। चौधरी उदयभान ने कोर्ट रूम में ही ईवीएम पर ट्रायल वोटिंग कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष की इस याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष देश की प्रतिक्रिया मानी जाती है और चुनाव आयोग ही जब ऐसा करने लगा तो लोकतंत्र कहां सुरक्षित है। उदयभान ने अपनी याचिका में मांग की है कि उनकी चुनाव याचिका का निपटारा करने में देरी हो रही है। दोस्तों, उन्होंने होंडल में भाजपा विधायक हरिंदर सिंह की जीत को पहले ही चुनौती दे रखी है। उदयभान की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल एवं भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन जैन ने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व कानून, हाई कोर्ट नियम और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने 17 जून 2025 को नई प्रशासनिक और तकनीकी एसओपी जारी की है। इससे साफ किया गया है कि उम्मीदवार की मांग पर ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाएगी। यह जांच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर करेंगे। जांच के बाद वे प्रमाण पत्र देखेंगे कि मशीन को प्रोग्रामिंग सुरक्षित है और किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। नई प्रक्रिया में यह भी प्रावधान है दोस्तों कि उम्मीदवार मॉक पोल की मांग कर सकते हैं। उस स्थिति में चुनाव आयोग की मौजूदगी में मशीन का डेटा दिखाया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट पर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी, इंजीनियर, उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे। अर्जी में आशंका जताई गई है कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कारण जिला चुनाव अधिकारी पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जांच अदालत के रजिस्ट्रार की देखरेख में कराई जानी चाहिए। यानी अधिकारियों पर विश्वास उठ गया और लोगों का विश्वास अदालतों के प्रति बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के हाल में ही एक फैसले का हवाला देते हुए मोहन जैन ने कहा कि हरियाणा के पानीपत जिले में हुए एक सरपंच के चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद अदालत की निगरानी में वोटों की गिनती कराई गई थी और नतीजे बदल गए थे।
इसी आधार पर उन्होंने मांग रखी कि अदालत कक्ष में कुछ ईवीएम पर कांग्रेस के पक्ष में ट्रायल वोट डलवाए जाएं और यह देखा जाए कि यह वोट वास्तव में किस पक्ष में दर्ज होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की सियासी तस्वीर अब साफ हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी तस्वीर की उम्मीद नहीं की थी। कांग्रेस उम्मीदवार हरियाणा में आशा लगाए थे कि कांग्रेस की सरकार 10 साल बाद फिर बन जाएगी, लेकिन उल्टा इसके विपरीत रिजल्ट आया और भाजपा का कमल खिल गया। वहीं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष हार गया। उदयभान होडल विधानसभा सीट पर तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार नवीन रोहेला रही, जिसमें कुल 2077 वोट मिले। वहीं INLD के उम्मीदवार सुशील कुमार को 18 से 38 वोट और वो चौथे स्थान पर रहे। आम आदमी पार्टी के मनोहर लाल को केवल 2 से 92 वोट मिले। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के JJP उम्मीदवार सत्यवीर के खाते में 2 से 81 वोट आए। वहीं उदयभान ने रिकॉर्ड जीत का दावा किया था, परंतु ऐसा कुछ वहां रिजल्ट में दावे उनके फुस उड़ गए। हम ये बता दें आपको, 27 अप्रैल 2022 को उदयभान को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया था। तब वे राज्य में कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे। हालांकि कांग्रेस के कई प्रदेश नेताओं को यह फैसला रास नहीं आया था। दावा किया जाता है कि उदयभान पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा की अभी भी जबरदस्त तूतू बोलती है और यह बात भाजपा भी मानती है। बहरहाल अगर EVM का मामला इसी तरह से कोर्टों में खुलने लगेगा तो निश्चित मान लीजिए अब हर EVM जहां लोगों को शक होगा वो चुनाव आयोग की जगह हरियाणा, इलाहाबाद, जहां जहां हाईकोर्ट है वहां पर उन्हें खुलवाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि उदयभान ने जो EVM का भुगतान 2,36,000 बनता है वह भी जमा कर दिया है। अब ये EVM का पिटारा हरियाणा के हाई कोर्ट में खुलेगा और रिजल्ट सबके सामने आएगा। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।